जय हिंद साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का एक बहुत शानदार टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी में, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी एनडीए में। जो मेन प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने 3-4 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन इसमें से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे भी, क्योंकि महाद्वीप आपके लगते हैं एनडीए में और यूपीएससी में, तो इसके अंदर से एक प्रश्न आना जरूरी भी है भी। ठीक है, तो देखिए भी, अपने ज्यादा समय नहीं खराब करते, जल्दी जल्दी अपने वीडियो पे ध्यान देते हैं। देखिए भी, अपने पूरे विश्व के अंदर कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात है, अगर वर्तमान का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, अपने विश्व में 8 महाद्वीप हो गए हैं भी। ठीक है, अब 8वां महाद्वीप कौन सा है कौन सा नहीं है, इस पर अपने अलग से चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम देखेंगे भी कौन से महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप है उनमें से कौन से महाद्वीप की क्या विशेषता है, वो बड़ी बड़ी बातें अपने करेंगे भी। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखिए भी, आपको ये जो एक दिखाई दे रहा है इस तरफ से, ये बड़ा, इसको बोला जाता है उत्तरी अमेरिका, सॉरी क्या बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका की क्या विशेषता है भी, इसे सांपों का महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप या इसको पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जंगल, जिसे अमेजन जंगल बोलते हैं, वो कहाँ है भी, उत्तरी अमेरिका के अंदर ही है। अगर बात करें विश्व में, अगर 100% ऑक्सीजन आ रही है तो उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो केवल कहां से आती है भी, अमेजन जंगल से। इसलिए जो ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इसको क्या बोला जाता है, सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप अब बोला जाता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे, ये जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है ये वाला है भी उत्तरी अमेरिका। कौन सा है भी, उत्तरी अमेरिका। ये ऐसा महाद्वीप है, इसके अंदर जितने भी देश हैं उन सबके पास अपना समुद्री किनारा है, यानी सभी देशों के क्या लगता है भी, समुद्री किनारा। जैसे अपने बात करें भारत में, भारत है, एशिया की बात करें तो एशिया में जैसे नेपाल है, इसको कोई समुद्री किनारा नहीं लगता है। तो इसके अंदर कुछ देश ऐसे हैं अपने एशिया में जिसका कोई समुद्री किनारा नहीं लगता। लेकिन ये जो अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका है, इसके अंदर सभी देशों के अपना समुद्र है भी। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये इसकी एक मेन विशेषता है भी। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको जो ये दिखाई दे रहा है इस तरफ से, जो ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है भी, ये है भी अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा द्वीप है भी, अफ्रीका महाद्वीप। इसे काला महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भी, काला महाद्वीप भी बोला जाता है। और मानव जाति का पालना, यानी अगर बात करूं मैं, मानव जाति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव जाति की शुरुआत हुई थी। यहाँ क्या है, लोग थे पहले, सबसे पहले ना ऐसे 4 हाथों पे चलते थे लोग, फिर क्योंकि हड्डी थी ना गर्दन में, तो हड्डी की वजह से 4 हाथों का उपयोग करता था भी। अब 4 हाथों का उपयोग करता था, गुरिल्ला टाइप यहाँ आज व्यक्ति पाया जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भी, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को। और मानव जाति की शुरुआत कहां से हुई है, तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप से मानव जाति की शुरुआत हुई है। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार पूछा था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता है, जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है भी। ठीक है, और सबसे पैसे वाला, सबसे अमीर महाद्वीप भी यही है भी, और सबसे मतलब पावरफुल बोल सकते हैं, या सबसे आगे जो मरुस्थल है, कौन सा महाद्वीप है, वो यूरोप महाद्वीप है। अगर बात करें भी सभ्य मानव की शुरुआत, यानी सभ्यता की शुरुआत, सभ्य मानव होता है यानी एक दूसरा व्यक्ति एक समझ सके, उनकी अलग से भाषा हो और घर बार बना के रहने लगे, उसे बोलते हैं सभ्य मानव। क्या बोलते हैं भी, सभ्य मानव। इसलिए बात ध्यान रखना, सभ्य मानव की शुरुआत या सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई है, तो ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप से क्या हुई है भी, सभ्यता की शुरुआत हुई है। ये बात आप ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछली बार एनडीए में, आप चेक कर लेना भी। ठीक है, ध्यान रखना भी। और आता है भी इस तरफ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है भी, ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से जानवर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। तो विश्व की अगर बात करूं, टोटल महाद्वीप तो 8 है, लेकिन 7 फेमस है, ध्यान रखना। और जो आपको ये सफेद सफेद महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये ना सफेद, इसको बोला जाता है सफेद महाद्वीप। क्या बोला जाता है भी, सफेद महाद्वीप। यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा बर्फीला एरिया है भी। ठीक है, ये किसको समर्पित है, ये सिर्फ विज्ञान को समर्पित है भी। अगर कोई वैज्ञानिक जाके यहाँ सर्च करना चाहे तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाके क्या कर सकता है भी, रिसर्च वगैरह कर सकता है। तो सफेद महाद्वीप किसको समर्पित है, विज्ञान को समर्पित है। बात समझ में आई, इसीलिए ध्यान रखना
अपने कहते हैं ना 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, उसका कारण यही है। देखो भी 5 स्टार 7 स्टार कैसे होता है, क्योंकि यहाँ कोई भोजन वगैरह होता नहीं है, कोई खाना वगैरह होता नहीं है। ध्यान रखना, विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है? 8 महाद्वीप है। और जिस होटल में 7 महाद्वीपों का भोजन मिलता हो, जिस होटल में अगर 5 महाद्वीपों का भोजन मिलता हो, उसे बोलते हैं 5 स्टार। और जिस होटल में 2 महाद्वीपों का, किसी 2 महाद्वीपों का भोजन मिलता हो, उसे बोलते हैं 2 स्टार। जिसमें एक महाद्वीप का भोजन मिलता है, उसे बोलते हैं 1 स्टार। यानी अलग अलग जितने महाद्वीपों का भोजन रखा होगा उतना ही स्टार वो महाद्वीप होगा। मान लो जिसके अंदर 7 महाद्वीपों का भोजन मिलता है, उसे बोलते हैं 7 स्टार होटल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कुछ महाद्वीपों की विशेषता थी। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके महाद्वीप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही बहुत। जय हिंद, जय भारत।